अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अजीज पार्ट एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरी सबमिशन ये है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि बर वक्त आपके पास मेरा नोटिफिकेशन और प्रोग्राम जो है वो पेश हो सकें। नाज़रीन, आज मैं बड़े ही अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ तज्जियाती गुफ्तगू नहीं करता, अपने उसमें मैं इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू करता हूँ। आपको पता ही है कि मैंने जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो इंफॉर्मेटिव आते हैं। मेरे पर नई इंफॉर्मेशन आई है कि इस वक्त बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो है एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए इमरान खान और फौज के खिलाफ एक तहरीक लॉन्च किए हुए है, जिसमें पैमरा मीडिया सब उनका साथ दे रहे हैं कि इमरान खान और फौज में शदीद इख्तिलाफात हैं। पहले तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि फौज और इमरान खान में कोई इख्तिलाफ मौजूद नहीं है और वो आपस में बिल्कुल एक मुनासिब राबता रखे हुए हैं। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि जो बात छुपाई जा रही है वो क्या है असल में। मुस्लिम लीग नून में इस वक्त घमासान की लड़ाई जारी है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से पर बरस पड़े हैं और उन्होंने उनको शदीद डांटा है और अब उनके स्पीकिंग टर्म्स खत्म हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 दफा वॉइस कॉल और मैसेजेस भी मियां नवाज शरीफ साहब को भेजे हैं। अब वो उनके ना किसी मैसेज के जवाब दे रहे हैं ना उनसे बात कर रहे हैं। दूसरी वजह जो है अब उनके आपस में स्पीकिंग टर्म्स खत्म हो गए हैं। ये इसहाक डार साहब ने जो टॉप बिजनेसमैन और आर्मी चीफ के हमरा उनसे मुलाकात की थी, इसहाक डार साहब ने, इसके मौजूद जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ को डायरेक्ट रिक्वेस्ट की थी और वजीर आजम से भी कहा था कि आप इसहाक डार साहब से कहें कि वो इनसे मिलें और इनसे मिलके तो पाकिस्तान की मैशत को बेहतरी करने के लिए कुछ इकदाम करें। नाज़रीन, ये तो वो काम हो गया। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डेस्परेट हो गए हैं, पैनिक हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि सारे काम होते जा रहे हैं सिवाय इसके कि ना मेरे केसेस खत्म हो रहे हैं और ना मुझे मुल्क वापस आने दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब इस पे किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो किरदार अदा कर नहीं पा रहे। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ का ये ख्याल है कि अगर आपसे किरदार अदा नहीं हो रहा तो आप फौरी तौर पर हुकूमत डिसॉल्व कर दें और इलेक्शन का ऐलान कर दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि जितनी देर से आप इख्तिदार में हैं उतने ही हमारा वोट बैंक खराब हो रहा है। दूसरी जानिब अभी की सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज बड़ी शदीद परेशान है और बड़ा शदीद नाराज है, क्योंकि हमजा शहबाज जो पहले ही ऑलरेडी नाराज होके क्यादत से, मुस्लिम लीग नून की क्यादत से नाराज होके अमेरिका गए हुए थे और रूपोश थे और बिल्कुल अपनी जाती लाइफ में बिजी थे, वो उनको वापस आने का शहबाज शरीफ साहब ने अंदिया दिया है। मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि मुस्लिम नून में एक बहुत बड़ा धड़ा जो है हमजा शहबाज का मौजूद है और जो वो पहले ही मेरे बयानियों को सेकंड नहीं करता और मेरे बयानियों की जो है वो बारे में से बाहर निकल जाती है। अगर हमजा शहबाज वापस आएंगे तो मैं मुस्लिम लीग नून की कंपेन नहीं चलाऊंगी। अब ये नई लड़ाई शुरू हो गई है। मरियम नवाज अपने वालिद के साथ खड़ी हैं और वो ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी हुकूमत फौरी खत्म कर देनी चाहिए अगर वो नवाज शरीफ को क्लीन चिट नहीं दिलवा पाते तो। इसके अलावा मुफ्ता इस्माइल ने काफी गोला बारूद इकट्ठा कर लिया इसहाक डार साहब को जो है निशाने इबरत बनाने के लिए। इसहाक डार साहब के हवाले से वो काफी चीजें सामने अभी आइंदा चंद दिनों में आपको नजर आएंगी, मीडिया पे ले आएंगे और इसहाक डार साहब का पोल खुल जाएगा। जिस तरह इन्होंने अपनी मैशियत बेहतर किया और मुल्क की मैशियत तबाह बर्बाद किया, इसका सारा इंसाइडर मुफ्ता इस्माइल आपको कुछ दिनों में देंगे। हकान अब्बासी बड़े सीनियर रहनुमा है, वो आपको पता मरियम नवाज से शदीद नाराज है। और शाइस्ता परवेज मलिक लाहौर का एक बड़ा सियासी घराना है, शाइस्ता परवेज मलिक, उनसे शहबाज शरीफ खासे नाराज है। उनका ये कहना है कि उमर अताब बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके समधी होने के बावजूद पीटीआई के साथ खड़े हैं और वो उनके हक में फैसले नहीं दे रहे और ना ही वो न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं। शाइस्ता परवेज मलिक जो है वो मरियम नवाज के ग्रुप में और वो मरियम नवाज की डायरेक्शन पे बीच में न्यूट्रल का किरदार अदा कर रही हैं। और इसके अलावा जो मजीद लड़ाई जो निचले तबके में है वो भी आपको पता है कि कौन कौन आपस में लड़ा है। अभी तो ये बड़ों की लड़ाई का मैं जिक्र कर रहा हूँ। नाज़रीन, तो बात ये है कि हम बात कर रहे थे तरीके इंसाफ के अंदर लड़ाइयों की और तरीके इंसाफ के
اندر مخالفتوں کی اور تحریک انصاف اور فوج کی مخالفت کی، تو ایسی بات تو کوئی سامنے آئی نہیں ہے، پر مسلم لیگ نون کی لڑائیاں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب سے بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی پرفارم نہیں ہو پا رہا، اب نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب سے بھی ناراض ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جاوید ہاشمی بھی بول پڑے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے حکومت چھوڑ دینی چاہیے، نواز شریف صاحب کا مشورہ مان لینا چاہیے، اور اپنے اندرونی اختلافات پہلے ختم کرنے چاہیے۔ تو ناظرین، میرے ہمیشہ کی طرح دوبارہ سبمیشن یہی ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور میں دوبارہ آپ کے لیے نئی خبر لے کے حاضر ہوں گا۔ میں انفارمیشن پہ بات کرتا ہوں، میں تجزیہ نہیں پیش کرتا۔ تجزیہ تو ہر دانشور آپ کو پتہ پیش کر لیتے ہیں، اور دانشور میں سے سارے ہی بڑے ہیں، میں سب سے چھوٹا دانشور ہوں۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔